आज का हमारा टॉपिक है मेथड। सो वी स्टार्ट मेथड्स इन जावा। सो फर्स्ट थिंग कि जो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस चीज को फंक्शन के नाम से जानते हैं उसी को जावा में हम मेथड के नाम से जानते हैं। पहला सिमिलरिटी, जो सी में फंक्शन के नाम से जाना जाता है उसी को जावा में मेथड के नाम से जानते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, methods are used to write logic of application. Logic of applications. Second, method are used to provide methods are used to provide business logic of the project. Third point, methods are like as a function which are used in C language. Fourth point, inside the class it is possible to declare any number of methods based on developer requirement. And next one is, method will improve the reusability of the code. Methods will improve the reusability of the code, and we can optimize code by using method. We can optimize code by using the methods. So this are the some basic points. These are the some basic points regarding the method. First one is method are used to write logic of applications. Second one, method are used to provide business logic of the project. Third one, methods are like as a function which are used in C programming language. Fourth one, inside the class it is possible to declare any number of methods based on developer requirements. And the last one is, methods will improve the reusability of the code. We can optimize code by using the method. So these are the basic points regarding the method. Now, what is the syntax of the method? Syntax. How we write method. So, first thing is method name, then parameter list, मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट, एंड ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है। मेथड जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ रिटर्न आता है। सो व्हाट इज द रिटर्न टाइप?
return type. Then we need a modifier. Modifier means either it will be allowed publicly or we use this private or this one is the protected. Means किस तरीके का modifier है या मेथड किस तरीके का है. अगर मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई एरर आ जाती है, कोई एरर आएगी तो उस एरर को भी हम हैंडल करेंगे. सो थ्रो exception. So this one is the syntax of method. अब एक कहानी के तौर पे समझिए कि मैं एक डीएल बनवाने जा रहा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहा हूं, तो कुछ काम करने जा रहा हूं, तो मेथड का नाम हुआ, अगर मैं डीएल, तो डीएल बनवाने जा रहा हूं. डीएल बनवाने के लिए मुझे कुछ कागजात चाहिए, लाइक एज मुझे अपना एड्रेस प्रूफ चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए. तो जो भी हम इनपुट दे रहे हैं दैट आर द पैरामीटर. ठीक है, अगर हमारा पैरामीटर लिस्ट सही है तो कुछ दिनों बाद डीएल बन के हमें रिटर्न मिल जाएगा. लेकिन अगर इस पैरामीटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो वो क्या होगा, हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, उठा के कूड़े में फेंक दिया जाएगा. ठीक है, और दोबारा हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई मेरे में तो ये गड़बड़ी थी, मुझे वापस थोड़ी ना रिटर्न करेगा, कोई गड़बड़ी होगी. सो अगर मैं डीएल बनवाने जा रहा हूं तो उसके साथ मैं कुछ कागजात दूंगा, दैट इज अ पैरामीटर लिस्ट. अगर सारे कागज सही हुए तो हमें रिटर्न हो जाएगा डीएल, और अगर कुछ गड़बड़ी रही तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा. अच्छा, जब डीएल मिलेगा तो उसमें लिखा होगा कि भाई आप टू व्हीलर के लिए डीएल बनवाने गए थे, परमिशन क्या है आपका, टू व्हीलर के लिए है, फोर व्हीलर के लिए है, या एट व्हीलर के लिए है, यूपी के लिए है, कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है, कि वर्ल्ड वाइड के लिए है, किस टाइप का परमिशन है उसमें, आपको क्या करने के लिए परमिशन दी गई है. तो ये पूरा हमारा सिनेरियो हुआ कि हाउ वी राइट अ मेथड, मींस व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ मेथड. Now, types of method. Types of method. उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है. लाइक एज कि मैं एक मेथड ले रहा हूं, सपोज करिए डिपॉजिट नाम का मेथड है, और इस मेथड के अंदर मैं कुछ पैरामीटर लिस्ट दूंगा, लाइक एज कि मैं 100 रुपए डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और वो इंटीजर टाइप का होगा, या 100.00 है तो फ्लोट टाइप का होगा. उसके बाद इसका रिटर्न टाइप देंगे. अगर कुछ रिटर्न कर रहा है, लाइक एज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो इंटीजर लेंगे, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा तो फ्लोट देंगे. अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है ये मेथड, देन वी टाइप void, मींस दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. और मॉडिफायर क्या है, अगर कुछ मैं मॉडिफायर लगाना चाहता हूं, पब्लिक देना चाहता हूं तो वी कैन पब्लिक, प्रोटेक्टेड देना चाहता हूं तो वी कैन गिव प्रोटेक्टेड मॉडिफायर नेम, कुछ नहीं देना चाहता हूं तो बाय डिफॉल्ट इट इज ए प्राइवेट मॉडिफायर. अगर कोई एक्सेप्शंस नहीं है तो एक्सेप्शंस लगाने की जरूरत नहीं है. सो एक्सेप्शंस वन इज द ऑप्शनल. एक्सेप्शंस इज द ऑप्शनल फॉर द मेथड. Now we see the type of methods. Basically there are two types of method. अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, लाइक एज इंस्टांस मेथड एंड स्टैटिक मेथड, या कहने को इस तरीके से कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि प्री डिफाइंड मेथड्स एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स. लाइक एज द मेन मेथड इज अ प्री डिफाइंड मेथड.
और मैं अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई नया मेथड बना रहा हूं, मेन मेथड के अलावा भी कोई मेथड बना रहा हूं, देन दैट वन इज द यूजर डिफाइंड मेथड. So we can say that first one is a instance method, and second one is a static method. These are the two methods, instance method and static method. Instance method like as a void m1, and this one method, and after that method body. And static method like as a, we write simply static keyword before the declarations of method. So this one is the static method. Instance method and static method. In instance method, memory is allocated during object creation. And access instance method by using object. And in static method, memory allocated during dot class file loading. And access static method by using class name. In instance method, memory is allocated during object creation, and access instance method by using object. In the case of static method, memory allocated during dot class file loading, and we can access static method by using class name. And one thing, methods are executed when we passing parameter. When method execute, it return a value, and to specify permission, we need modifier. If there will be any exceptions, then we can handle by throws exceptions. So this one is the whole basic concept regarding the methods. Now, every method contains three parts. Every method contains three parts. First one is the method declaration. Second one is a method implementation. And third one is a method calling. Every method contains three parts. First we declare a method, then we implement that method, and after that we call that method. For example, like as we declare a method void m1,
So this one is the method declaration. Again, this one is the method body, and in method body we write logic or business logic, and this one is known as method implementation. And after that we create object, like as a we have a class, suppose that class name is a test, then test, object name, new keyword, then constructor name. And when we using this object to call user defined methods, means M1, then this one is known as a method calling. So first we declare a method, and this one is the declarations. Inside the method we write our business logic, so this one is known as a method implementation. And when we call the method, this one is known as a method calling. Some points are there regarding the method, like as a two methods or more than two methods with same signature is not allowed. Okay, but if parameter are different, then name may be same. Then name may be same. For example, like as we have M1 and again we have a method M1, this will not allow. We have a method M1 and again we have a method M1, but inside that we have a parameter. अब मेथड का नाम तो सेम है, बट एक मेथड के अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया है, जबकि दूसरे मेथड के अंदर हमने एक पैरामीटर दिया है इंटीजर टाइप का. सो दिस विल बी अलाउड. दिस विल बी अलाउड. This will be allowed. And second point, that declaring a method inside another method is called inner method. And Java not support inner method concept. These are the 2 points regarding the method. First one, method with the same signature. Signature means method का नाम and उसके parameter. So method with the same signature is not allowed, and if the parameter are different, then name may be same. If parameter are different, then name may be same. And second one, declaring a method inside another method is known as the inner method, and Java not support inner method concept. So this one is the basic concept regarding the method, and in next lecture we will see some basic program regarding the methods, how we implement the method, how we declare the method, how we call the method, how method overloading or method overriding possible, we will see in the upcoming videos. So this one is the concept, and I think
कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी।